नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आम तौर पर Q&A सेशन लगा करके हम आपके सवालों के जवाब देते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि KVS NVS वालों ने अपना खुद का एक सर्कुलर निकाला है और जहां पर आपके सवालों के जवाब दिए गए हैं। अच्छी बात है, लेकिन समस्या ये है कि जवाब काफ़ी लेट आए। फिर भी कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन यहाँ पर जो जवाब है उनको हम एक ऑथेंटिक आंसर्स मान के चल सकते हैं। रिसेंटली अभी हमने देखा कि बहुत सारे अभी भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फीस पे कर दी, लेकिन फीस पे करने पर अभी भी पेंडिंग शो हो रहा है, कंफर्मेशन नहीं आया है अभी तक। तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? फॉर्म के अंदर एलिजिबिलिटी नहीं बन रही बहुत सारे लोगों की, या फिर वो फॉर्म भर रहे हैं तो लिखा हुआ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ऐसे कन्फ्यूजन से लगातार बहुत सारी क्वेरीज है, बहुत सारी क्वेरीज है। फॉर्म भरने वाले में मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं जिसके फीस पे कट गई है, यानी कि पैसा अकाउंट से कट गया है लेकिन अभी तक फीस पे नहीं हुई है, इसकी समस्या आ रही है। तो ऐसे में KVS ने इस चीज़ को लेकर के काफ़ी चीज़ें साफ करी हैं कि कैसे काम करना है। 2 सर्कुलर भेजे, एक तो जी ये वाला है FAQs, अभी मैं क्लियर करूंगा, और दूसरा ये है कि भाई बहुत सारे लोगों के साथ ऑब्वियसली बात है समस्याएं बहुत हैं, ठीक है। अब क्या है, वो क्या कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। वन मेजर इशू मेंशन इन दिस मेल, वो क्या कर रहे हैं, देखो लिख रहा है कि ये लिखा बट स्टिल मैनी कैंडिडेट आर सेंडिंग ईमेल एप्लीकेशन अंडर RTI ऑन पोर्टल एज वेल एज मेकिंग फोन कॉल्स टू वेरियस नंबर ऑफ KVS NVS इन मेंशनिंग टेक्निकल इश्यूज इन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑन द पोर्टल। यानी कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, वैसी बातें समस्या होगी तो कहाँ फ़ोन करेंगे, डिपार्टमेंट में ही फ़ोन करेंगे हर एक चीज़ों के लिए, तो फ़ोन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है इस चीज़ को उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है, इनका डेली जो काम होगा उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। तो उन्होंने क्या कहा है कि भाई एक मेजर इशू है कि अंडर RTI एप्लीकेशन या ग्रीवांस की वजह से बहुत सारे फ़ोन कॉल्स वगैरह आ रहे हैं कि पोर्टल नहीं चल रहा है या नहीं भर पा रहे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही है। तो इस चीज़ को लेकर के इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने पहले तो ये बोला है कि आपको ये करना है, ठीक है, आपको ये करना है कि एक हमने FAQ दे दिया है, आप उस चीज़ को एक बार दोबारा ध्यान से देखें और उसके हिसाब से आप काम करें। तो डायरेक्ट हम FAQ पर आते हैं, ध्यान रखिए। सबसे पहला है फीस डिडक्टेड इन अकाउंट, फी पेमेंट स्टेटस इज नॉट ओके। यानी कि फीस तो पे कर दी है लेकिन अभी तक अकाउंट स्टेटस ओके नहीं आ रहा है, तो क्या करें? तो इनका ये कहना है कि अगर आप एक सक्सेसफुल पेमेंट कर देते हैं, एक कंफर्मेशन पेज आएगा, यानी कि आपकी एप्लीकेशन प्रिंट होगी तो फाइनल प्रिंटिंग वाला एक पेज आता है, ठीक है। अगर वो नहीं आ रहा है, जनरेट होगा, इफ द कंफर्मेशन पेज इज नॉट डिस्प्लेड आफ्टर पेमेंट, पेमेंट के बाद अगर कंफर्मेशन पेज नहीं दिख रहा है, जैसे कि अधिकतर लोगों के केस में है, द ट्रांजेक्शन इज कंसिडर्ड इनकम्प्लीट, उस ट्रांजेक्शन को इनकम्प्लीट कहा जाएगा, एंड द अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट अकाउंट, और वो पैसा अकाउंट में चला जाएगा। जैसे कि हम बार बार कह भी रहे हैं कि अगर किसी का डिडक्टेड है तो वो एक दिन रुक करके देख ले, अगर अपडेट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा फी पे करनी पड़ेगी, पुराना वाला रिफंड आ जाएगा। अगर ना भी आए तो फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, क्योंकि उस बेस पे आपका फॉर्म कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। In such cases, candidate will be required to initiate a new transaction to complete the payment process। अधिकतर लोगों के साथ समस्या ये है कि जब वो फॉर्म की फीस को पे करते हैं ना, तो वो मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भरते हैं, मोबाइल फ़ोन से ही क्लिक करते हैं और उसके बाद दूसरे पेज पे जाकर के फ़ोन पे से पे करते हैं या पेटीएम से पे करते हैं। तो समस्या ये होती है कि वो पेज क्योंकि ऐप को परमिशन नहीं मिलती तो वहाँ से कनेक्शन कट जाता है और आप वहाँ पर फीस पे कर देते हो, तो वो पेज क्योंकि वहाँ से हट गया है इसलिए काम नहीं हो पाता। तो बेटर ये है कि जब भी आप फॉर्म भरें, पहली बात तो कंप्यूटर से फॉर्म भरें, मोबाइल से भी भर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि जो फाइनल पेमेंट का पेज है वो मोबाइल अलग हो और जिससे आप पे कर रहे हैं वो दूसरा मोबाइल हो। उदाहरण के लिए जैसे कि मैं इस फ़ोन से कर रहा हूँ सारी चीज़ें, तो फ़ोन पे या पेटीएम अगर UPI से कर रहे हैं तो वो दूसरे फ़ोन में होना चाहिए। यहाँ से मैं फॉर्म को भर रहा हूँ, फॉर्म भरते वक्त सारी चीज़ आई और जब मैं पेमेंट का ऑप्शन दे रहा हूँ तो उस वाले पे क्लिक आए, वो वहाँ से पे करे और ये पेज मेरा खुला रहे, लोडेड रहे। ऐसा होगा तो 99.9% चांस है कि आपका फॉर्म 100% सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका स्लिप जनरेट हो जाएगा। लेकिन ऐसी ही किसी चीज़ों की वजह से बहुत सारे लोगों के फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं या उनकी फीस कट गई है, तो ऐसे में ये मेरी तरफ से भी हमेशा से कहा गया और अभी फिर से कह रहा हूँ, तो आप दोबारा फी पे करके अपने फॉर्म को सबमिट करवा लेना। इस तरीके से अगर बार बार गड़बड़ करोगे तो अगली बार भी भरोगे तो पैसे कट जाएंगे लेकिन आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होगा। तो मेक इट श्योर कि जिस फ़ोन से या जिस कंप्यूटर से आप, पहली बात तो कंप्यूटर से भरो,
जब भी आप भरो तो वो स्क्रीन हटनी नहीं चाहिए, वो स्क्रीन सामने खुली ही होनी चाहिए। जिस भी पेमेंट मेथड से आप यूज़ करें उस मेथड को आप साइड से यूज़ कीजिए और पेमेंट कीजिए। मैक्सिमम 99.99% केस में पेमेंट आपकी हो ही जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों की पेमेंट कट गई, अभी तक वहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो एक दिन का अगर आपने इंतजार कर लिया तो ठीक है, नहीं तो अब आपको दोबारा पेमेंट कर देनी चाहिए। वो जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। दूसरा है, पोर्टल इज नॉट अलाउिंग देम टू प्रोसीड फर्दर ड्यू टू मीटिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्टेड पोस्ट। आप फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरते वक्त आखिरी में आता है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ऐसा बहुत लोगों के साथ है, ऐसा भी हमने रिसेंट आज ही एक केस हैंडल किया है। तो हो क्या रहा है कि जब आप ड्रॉप डाउन में ऑप्शन गलत चूज करते हैं, जैसे कि किसी में लिखा हुआ है स्पेशल एजुकेशन या फिर किसी में ग्रेजुएशन को लेकर के कुछ लिखा हुआ है, अगर आप ड्रॉप डाउन से गलत मेन्यू चूज करेंगे तो वो आपका इनएलिजिबल ही शो करेगा। एक सबसे मेजर जो कंफ्यूजन कैंडिडेट्स के दिमाग में है वो परसेंटेज को लेकर के है, एग्रीगेट परसेंटेज को लेकर के। वो क्या कर रहे हैं, फॉर्म के अंदर आपको पता है कि कई सारे ऑप्शन है कि ये भी एलिजिबल है, ये भी एलिजिबल है, ये भी एलिजिबल है। एक पोस्ट ग्रेजुएशन का है, मैक्सिमम लोग टीजीटी में फंस रहे हैं। टीजीटी में क्या है, उसमें लिखा हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में यदि आपके 50% मार्क्स हैं और अगर बीएड एमएड इंटीग्रेटेड 3 ईयर वाली कर रखी है तो भी आप टीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं कि वो भर दे रहे हैं पीजी, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% थे और टीजीटी में नहीं थे, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के तो मार्क्स भर दे रहे हैं और नीचे जो है नॉर्मल बीएड भर दे रहे हैं, नॉर्मल बीएड ऑफ 2 ईयर्स। अगर आप नॉर्मल बीएड करके करोगे तो नॉट एलिजिबल शो होगा। आमतौर पर यही ड्रॉप डाउन का कॉम्बिनेशन गलत हो रहा है, जिसकी वजह से फॉर्म में इनएलिजिबिलिटी हो रही है। तो ये कैंडिडेट ऐसे ही थे, तो हमने बात करी। तो हमने यहाँ पर पहली बात तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप फॉर्म भर ही नहीं सकते। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन से आपको टीजीटी का फॉर्म भरना है तो उसके अंदर आपके पास बीएड एमएड होनी ही चाहिए, तभी आप वो फॉर्म को भर सकते हैं। पीजी के साथ यानी कि मास्टर्स के साथ आप नॉर्मल बीएड के साथ फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यही कुछ गलतियां हैं, जानकारी ठीक से नहीं है, इस वजह से बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो किसी एक्सपर्ट से आप लोग काम करा सकते हैं। और इसके अंदर कन्फ्यूजन के लिए हम लोगों ने सर्विसेज, एक हमारे साथी हैं उसके साथ हमने सर्विस चालू करी है। अगर आप में से किसी को ये लग रहा है कि नहीं जी मेरा तो सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, तो वो भैया 250 रुपये, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं और आपका फॉर्म अगर ठीक से भर जाता है तो 250 रुपीज़ के अंदर वो आपको सर्विस देंगे और हर तरीके से वो चेक करेंगे कि भाई आप एलिजिबल हो जाओ, ठीक है, आपकी जो रिक्वायरमेंट मीट करती है। लेकिन अगर ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा काम करने के बाद, समझने के बाद आप ही गलत थे, यानी कि आपकी गलती निकलती है, साइट की कोई गलती नहीं है, आपकी ही गलती निकलती है जिसकी वजह से फॉर्म नहीं भरा जा सकता, तो वो 150 यानी कि 150 रुपीज़ में आपका काम कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप में से किसी की भी ये समस्या है, जेन्युइन समस्या है, ऐसी कोई सर्विस लेना चाहे तो भाई अभी एक से हमने कांटेक्ट किया है, वहाँ पर हम आपकी क्वेरीज उनको ट्रांसफ़र कर देंगे, जाएगी हमारी ही थ्रू। तो आप 8287693088 इस नंबर पे अपनी डिटेल, जिनको बार बार यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट करके आ रहा है, तो वो यहाँ पर करके अपनी सारी डिटेल्स भेज दें। सारी डिटेल भेजने के बाद 250 रुपीज़ अगर जब आप करेंगे तो पेटीएम वगैरह भेज देंगे हम, तो वो आप कर दें। अगर काम हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं होता तो वापस 100 रुपीज़ आपको रिफंड कर दिया जाएगा, अगर आपकी गलती निकलती है और आप इनएलिजिबल होते हैं तो, ठीक है। ये दूसरी क्वेरी है। आगे चलते हैं। अब आता है ओटीपी प्रॉब्लम। बहुत लोगों की ओटीपी की प्रॉब्लम है। अगर ओटीपी नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है आप ब्राउजर चेंज करें इस तरीके से, ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम है, ये कोई दिक्कत नहीं है। फिर डुप्लीकेट सेशन है, ऑब्वियसली बात है एक बार लॉग आउट हो जा रहा है, फिर दोबारा वो 2-3 बार आप लॉगिन करो, सेम पेज पे खड़े होकर 3 बार लॉगिन करो, आपका लॉगिन हो जाएगा। कोई फॉरगेट पासवर्ड है, ये तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फोटो सिग्नेचर नहीं अपलोड हो रहा है तो उसके लिए आप उसको सही तरीके से कन्वर्ट कराइए, किसी साइबर कैफे वाले से बात कीजिए, वो करा देगा। फिर आता है इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी अगर नहीं दिख रही है तो, अगर आपका नाम इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं दिख रहा है तो अदर पे जाकर के नीचे नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सीजीपी है तो उसको कैलकुलेट करके आप कर सकते हैं। वेदर आई एम एलिजिबल टू अप्लाई रिलैक्सेशन फी, कैटेगरी वाला जो मैंने बताया था कि फ्री तो होगा नहीं, अगर आप कैटेगरी में है तो 500 रुपये तो आपके लगेंगे ही। आगे चलते हैं। पीडब्ल्यूडी वगैरह हो गया, ये कुछ नहीं है। फिर आता है इन केस मैसेज रिसीव्ड रिगार्डिंग डिस्क्रिपेंसी हैज़ बीन फाउंड, अगर कोई आपके पास मेल आती है कि इस चीज़ में गड़बड़ी है तो वैसी बात उसको ठीक कर दो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ अगर ऑब्वियसली बात है, कुछ लोग मैसेज भेज रहे हैं कि भाई अगर एग्ज़ाम क्लैश हो जाए, हमने 2 फॉर्म भर रखे हैं, अगर 2 एग्ज़ाम क्लैश हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, या फिर ऑब्वियसली बात है केवीएस के जो आपके 4 एग्ज़ाम होंगे ये एकदम क्लियर है, 2 दिन में 4 एग्ज़ाम होंगे, एक पीआरटी लेवल का, एक टीजीटी लेवल का, एक पीजीटी लेवल का, एक प्रिंसिपल लेवल का। पीआरटी में पीआरटी म्यूज़िक और स्पेशल एजुकेशन और एलडीसी यूडीसी वाले एग्ज़ाम हो जाएंगे। टीजीटी में टीजीटी वाले सारे एग्ज़ाम और नॉन टीचिंग वाले कुछ हो जाएंगे, और पीजीटी वाले में पीजीटी लेवल के और कुछ नॉन टीचिंग के हो जाएंगे, और प्रिंसिपल में प्रिंसिपल वाले उस लेवल के सारे एग्जाम मिला करके 4 शिफ्टों में आपका पेपर होगा। तो मैक्सिमम केस में आपकी डेट क्लैश नहीं करेगी, लेकिन जैसे कुछ लोगों का उस समय रीट का एग्जाम आ जाएगा या कोई दूसरा स्टेट एग्जाम आता है तो वहां पर आपको किसी एक एग्जाम को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसमें केवीएस कुछ भी नहीं करेगी। एग्जाम की डेट आपको पता चल ही गई है। करेक्शन की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है कि एज अ फैसिलिटी ऑफ करेक्शन विल नॉट बी गिवन, स्पष्ट रूप से कह दिया है कि कोई करेक्शन की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो जो भर दिया आपने भर दिया। नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब उसमें दे ही दिया है। एग्जाम सिटी का इस बार कोई ऑप्शन नहीं है, सिस्टम अपने आप ही आपके एड्रेस के हिसाब से आपको देगा। इतना करके टोटल आपका जो है क्या FAQs बताया है, जो मेजर डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं, और ये आपका यहाँ से ऑफिशियल सॉल्यूशन भी हो जाता है। आपका काम ये है कि अब आप मेंटल स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन पर जाइए और वहाँ पर जाकर के अपनी प्रिपरेशन के लिए जब आप टॉप पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एनवीएस का Tier 1 का कोर्स दिखाई देता है, पूरे आपको प्लानिंग के साथ। अगर हम देखें तो पूरी प्लानिंग के साथ हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और उस प्लानिंग के लिए जैसे कि ये रहा टाइम टेबल, ये टाइम टेबल वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। बिल्कुल इस प्लानिंग के साथ आपकी पढ़ाई चल रही है। डिटेल के लिए आई बटन पर जाकर के किस तरीके से आपको ये फर्स्ट एग्जाम में क्लियर करना है, फर्स्ट नंबर पे आप उस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, मेंटल स्टैटिस्टिक्स ऐप को इंस्टॉल कीजिए, कोर्स में एनरोल कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कैसी लगी आपकी वीडियो अच्छी लगी तो उसको अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और आज शाम 8 बजे से आपकी क्लासेस भी चालू हैं KVS NVS Tier 1 की, तो उसे बिल्कुल भी मिस ना करें।